अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाहिद हुसैन एक नए मौजू के साथ ब्लैक लिस्ट इंडिया। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट कमीशन जो कि बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी पर मबनी है, अपनी एक हालिया रिपोर्ट में इंडिया को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया। कमीशन के मुताबिक हिंदुस्तान में मोदी हुकूमत अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों पर जुल्म रवा रखे हुए है। मुसलमानों को बेदरेक तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है और मसाजिद को जलाया जा रहा है। अलावा जी मजहबी आज़ादी और इबादत पर पाबंदी लगा रखी है। रिपोर्ट में इस अमर का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट नफरत अंगेज़ पॉलिसी को जन्म दे रही है, जो कि इंडियन माशरे में तशद्दुद अमेज़ रवैये को जन्म दे रहा है। बदकिस्मती तो ये है कि ये कमीशन सिर्फ रिकमेंडेशन या सिर्फ सिफारिशात दे सकता है, लेकिन पॉलिसी के तौर पर यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी पाबंदी के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया और यूएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और मजबूत दोस्त। रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडिया में मुसलमानों की हालिया दगरगू हालत के पेश नज़र हिंदुस्तान को कंट्रीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में शामिल किया जाए, जो अगर अपनी पॉलिसियाँ और रवैये को तब्दील नहीं करता तो उस पर पाबंदियाँ लगा दी जाएँ। 2019 से लेकर अब तक इंडिया में मजहबी मुनाफरत को शदीद फ़रोग़ मिला है और मुसलमानों, ईसाइयों और दीगर अक़लियतों पर मजहबी पाबंदियाँ लगाई गई और उनको वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। कमीशन ने मुतालबा किया है कि तमाम इंडियन ऑफिशल्स पर अमेरिका आमद पर पाबंदियाँ लगाई जाए। मुख्तलिफ तज्ज़िया कारों ने अमेरिका को ख़बरदार किया है कि अगर इंडिया पर कड़ी निगाह ना रखी गई और पाबंदियाँ ना लगाई गई तो अक़लियतों पर तशद्दुद में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने मुसलमानों को दीमक करार दिया था, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में शदीद रद्द अमल देखने में आया था। हालिया कोरोना वायरस बहरान में हिंदू इंतहा पसंदों ने दिल्ली में मुसलमानों की मसाजिद पर हमले किए और उनको कोरोना वायरस के फैलाव का जुर्मवार करार दिया। इंडिया में मुख्तलिफ स्टेट में कोरोना वायरस से मुतासर मुसलमानों का हस्पतालों में दाखिला ममनू है, चनाचे वहाँ पर अमवात की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। लेकिन मोदी सरकार इस अलमिये से बाखबर होने के बाद भी मुसलमानों के लिए भी कोई भी खुसूसी मदद नहीं कर रही और अक़लियतों पर जारी मज़ालिम में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। कश्मीर का मसला भी इंडिया के लिए एक ऐसा बैनुल अक़वामी कज़िया है जो कि हल ना हुआ तो बरसग़ीर एटमी जंग की तरफ जा सकता है। कश्मीर एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जो तक़सीम से लेकर अब तक दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात में अव्वलीन हैसियत रखता है। 5 अगस्त को इंडिया ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म करके उसको 2 इंतज़ामी इकाइयों में बांट दिया। अलावा से पूरे जम्मू कश्मीर को लॉकडाउन कर दिया, जो कि अब भी जारी है। हमारी गवर्नमेंट ने किसी हद तक मसले को आलमी सतह पर उजागर तो किया है और इसमें कोई शक नहीं कि इसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन हालिया कोरोना वायरस ने शायद इस मसले को सर्द खाने में धकेल दिया है और हत्ता के हमारे ख़बरनामों में भी बस चंद एक झलकियों के अलावा मसला कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर कहीं भी नज़र नहीं आता। इंडियन आर्मी दूसरी तरफ LOC पर अपनी अंधाधुंध गोलाबारी जारी रखे हुए है, जिससे सिविलियन आबादियों की शहादतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी इन खिलाफ वर्जियों का भरपूर जवाब दे रही है, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में इस मसले का कोई हल नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम से कम कोई एक ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसी कमेटी तश्कील दे जो कि हम वक्त मसला कश्मीर को उजागर रखे। मेरे नज़दीक मसला कश्मीर सिर्फ ताकत के बलबूते पर हासिल हो सकता है और इसके लिए हमें किसी वक्त भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप हमारा हिस्सा होंगे। अस्सलाम वालेकुम।